साहिबाबाद में पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने टिकट लेकर की रैपिड रेल की सवारी। साहिबाबाद रैपिड रेल के स्टेशन पर पीएम ने बच्चों से की बात। पीएम ने बच्चों की बनाई पेंटिंग भी देखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। पोस्टर में फिर से केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाने का किया दावा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, परिवर्तन चाहती है दिल्ली की जनता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पास ना सीएम का चेहरा है, ना ही दिल्ली के लिए कोई प्लान है। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे देश में बीजेपी चलाएगी संविधान गौरव अभियान। 25 जनवरी को संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। महासचिव विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। मुंबई पुलिस ने घाटकोपर से 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे सभी बांग्लादेशी नागरिकों के मददगारों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली से एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गया रिपोर्ट। पालम गांव इलाके में 3 साल से अवैध तरीके से रह रहा था इस्लाम। पीएम मोदी की दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आज पहली परिवर्तन रैली। दिल्ली में को 12,200 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू होने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान। सिंधुदुर्ग जिले में वक्फ बोर्ड से 50 से 60% जमीन पर किया दावा। एलजी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी दी। अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ नियुक्त। आप सरकार पर लापरवाही का आरोप। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना। कहा, हम 2 बार गलती से इधर उधर हो गए थे, अब हम एनडीए के साथ रहेंगे। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की युवाओं की लड़ाई की नेतृत्व करने की अपील। कहा, वो दोनों लड़ाई की अगुवाई करें, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। बंगाल में मंत्री बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली की बहस का वीडियो हुआ वायरल। बाबुल सुप्रियो ने अभिजीत गांगुली पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे की कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया। उज्जैन में लाठी के साथ करतब दिखाते नजर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन में शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह को फूल चढ़ाकर नमन किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत। गाड़ी में सवार थे 5 लोग। छत्तीसगढ़ के बक्सर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के समय 4 नक्सली मारे गए। नारायणपुर के अबूजमार इलाके में चला ऑपरेशन। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आधार फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 लोगों के शव। तीनों शवों की हुई पहचान। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में चाइनीज मांझे से कटा बीजेपी नेता का गला। स्कूटर से घर जाते वक्त आरती यादव के गले में फंस गया था चाइनीज मांझा। जयपुर के बिलोंची में पेट्रोल पंप के पास खड़े टैंकर में लगी आग। जयपुर से दिल्ली जा रहा था पेट्रोल टैंकर। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। गाड़ियों से 34 पशुओं को मुक्त करवाया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ पिकनिक मनाने गए छात्रों की तबीयत बिगड़ी। 18 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के धार में एक युवक ने कार में लगी आग। पारिवारिक विवाद की वजह से गाड़ी में आग लगाने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती के नूरी बाबा का फिर आज सामने आया डर्टी गेम। मदरसे से 35,000 की नकली नोट बरामद। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में जमकर मारपीट। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के संभल में घने कोहरे के समय हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा युवक घायल। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के टोंक थप्पड़ कांड के 39 आरोपियों की जेल से हुई रिहाई। आरोपियों को 51 दिन बाद जेल से मिली छुट्टी। नरेश मीणा के समर्थकों ने की नारेबाजी। बिहार के मोतिहारी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस ने आर्म्स एक्ट में अपराधी दीपक कुमार उर्फ ढुल्ला के बाहर वहां पर उनके घर के बाहर कार्रवाई मुनादी। अपराधी का सरेंडर करने का दिया नोटिस। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर का भाई गिरफ्तार। जांच के लिए 11 सदस्य एसआईटी गठित। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर ने करवाई हत्या। स्पीडी ट्रायल से सुनवाई की बात कही। बेंगलुरु के अतुल सुभाष खुदकुशी केस के आरोपियों को अंतरिम बेल। बेंगलुरु कोर्ट से अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले को बेल। बेल के विरोध में हाईकोर्ट में अपील करेंगे अतुल के परिजन। बिहार के दरभंगा में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। अपराधी के परिजनों ने पुलिस वाले को दांत से काटा। 3 पुलिस वाले घायल। अपराधी को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाया गया।
लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध हुआ तेज। पोस्टर के बाद अब पेंटिंग के जरिए बांग्लादेशी भारत छोड़ो के लिखे गए नारे। यूपी के अमरोहा में एक लड़के ने लड़की से मारपीट की। एक तरफा प्यार में लड़के पर मारपीट करने का आरोप है। श्रीनगर के राजौरी में आग लगने से हड़कंप। आग बुझाने के समय 2 दमकल कर्मी घायल। वाराणसी में नाविकों के 2 गुटों में पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख हुई। आग में लाखों का नुकसान। 2 पशुओं की भी जलकर मौत हुई। मुंबई के कुंडला इलाके में बेटी पर मां की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका। महाराष्ट्र में मंडरा रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। चिड़ियाघरों में जारी किया गया अलर्ट। नागपुर के रेस्क्यू सेंटर में 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत के बाद एक्शन में प्रशासन। संभल में एसआई संरक्षित धरोहरों को सुरक्षित रखने संवारने की कोशिश तेज। संभल के डीएम और एसपी ने राजस्व की टीम समेत मुगल कालीन 500 साल पुराने सौंधन के किले का निरीक्षण भी किया। बीजेपी नेता ने संभल को तीर्थ नगरी घोषित करने की मांग की। भावुक अपील का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। संभल में बावड़ी मिलने पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल। कहा राजा महाराजा की अय्याशी का अड्डा था बावड़ी। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है महाकुंभ की तैयारी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा महाकुंभ का आयोजन। दिल्ली से ई रिक्शा लेकर प्रयागराज पहुंचे ई रिक्शा बाबा महंत ओम। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में लगे 13 दिन। महाकुंभ को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा दावा। कहा महाकुंभ को लेकर दी जा रही हर एक धमकी को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। हर श्रद्धालु की जल थल और नभ से सुरक्षा भी करेंगे। महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद के बैनर पोस्टर लगे। पोस्टर में अतीक की क्रॉस लगी हुई तस्वीरों के साथ लिखा है अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कुंभ मेले के आयोजन को लेकर कहा कसा तंज। कहा कि कागजों में तैयारी बहुत होती है लेकिन हकीकत में कुछ और है। महाकुंभ पर चंदौली से एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल। कहा कुंभ में नहाने की मुझे जरूरत नहीं। ठंड मार देगी तो कौन दवाई करवाएगा। हमारे लिए पहले अपनी जान है, जान बचेगी तब तो नहाऊंगा। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह का बड़ा बयान। कहा कुंभ में है अव्यवस्था। पानी और दूसरी व्यवस्था की भी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उज्जैन में किए महाकाल के दर्शन। महाकाल की आरती विशेष पूजा में शामिल हुए। शिमला के मुंडा महायज्ञ ने 9वीं बार सूरतराम ने पार की मौत की घाटी। घास की रस्सी बनाकर 30 सेकंड में पार की 300 मीटर गहरी खाई। उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग में हुई बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। तंगमर्ग घूमने आए सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के भटवा में जमकर बर्फबारी। स्नोफॉल से पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फबारी के बीच सैलानी ने मस्ती की। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी बनी परेशानी। 6 जनवरी तक कश्मीर के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से बदला मौसम। पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। जमकर की मौज मस्ती। सर्दियों में तप रहे हिमाचल के पहाड़। शिमला में जनवरी महीने में टूटा 18 साल पुराना रिकॉर्ड। जनवरी 2006 में 21.4 डिग्री था तापमान। इस साल 21.6 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली में 10 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अक्षरधाम के आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा। कड़ाके भरी ठंड में दिल्ली में की गई रैन बसेरों की व्यवस्था। कई लोगों ने नाइट शेल्टर में रात गुजारी। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से कई उड़ानों पर पड़ा असर। 6 फ्लाइटें रद्द। देरी से उड़ेंगी 139 फ्लाइट्स। आगरा में घने कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। कोहरे के बीच धुंधला नजर आया ताजमहल। हरिद्वार में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए बर्फबारी का अनुमान जाहिर किया। राजस्थान के टोंक में सर्दी का सितम। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच पर नेवी ने की ऑपरेशन की ड्रिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहे मौजूद। जोर शोर से हो रही है 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। आतंकी संगठन कर सकते हैं हमले की साजिश। दिल्ली और पंजाब आतंकवादियों के निशाने पर। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 50 देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस में होंगी मुख्य अतिथि। 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस। यूपी के लखीमपुर का दुधवा नेशनल पार्क विदेशी पक्षियों से हुआ गुलजार। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर दुधवा पहुंचे प्रवासी परिंदे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस को दिया अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला। 4 सैनिकों के मारे जाने 32 के घायल होने की खबर। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया की हार। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से दी मात। भारत ने 10 साल बाद गवाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हुई टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला।